औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम संगी साथी दोस्त अहबाब, असी आस्थाना आलिया चरागिया दरबार आलिया चरागिया करोड़ पक्का शिवा 27 मई सन 2025 हाजिर हाँ। मैं एक जगह जा रहा हूँ, हाफिज अकरम रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े वली कामिल हैं करोड़ पक्का के सरजमीन के, उनके दरबार पे जा रहा हूँ सिर्फ एक बात करने के लिए। अब आपको वहाँ पे उनकी एक बात सुनाता हूँ ताकि हमारी ज़िंदगी में काम आए और हम समझें कि इनका अहवाल क्या था। इंशाअल्लाह ताला तमाम संगी साथी दोस्त सवाब अब इंशाअल्लाह ताला अब हम जो है ना हाफिज अकरम रहमतुल्लाह ताला अलैह करोड़ पक्का की सरजमीन के एक बहुत बड़े वली कामिल उनकी बारगाह में हाजिर हो गए हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये वो वली कामिल हैं। मेरे वालिद पाक किबला पीर सैयद चिरागुल नबी शाह साहब फरमाते थे कि हाफिज भी हैं और निगाह करम भी करते हैं, जिनकी इज़्ज़त मेरे अबा अज़ाद और ख़ास तौर पर मेरे वालिद पाक किबला चिरागुल औलिया करते हैं। हमारे दिल में उनकी अज़मत और उनकी मोहब्बत बैठी हुई है। लिहाजा आज इनकी बारगाह में आने का मकसद ये था, क्या इनकी एक बात आपको मैं अर्ज़ करता हूँ। तो उस बात ने दिल को हिला दिया। वो बात ये थी कि आपने अपनी निगाह करम से न जाने पता नहीं कितनों को जो है वो निगाह करम से आपने जो है बेड़ा पार किया। लेकिन आज जो है वो इनकी बात इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इनकी बारगाह में आया हूँ कि जब ये अल्लाह वाले ऐसे ही होते हैं, इनकी कदर कौन करता है? इनके अपने और पराए कोई नहीं करता इनकी कदर, अल्लाह वालों की कदर अल्लाह करता है। तो लिहाजा इनकी एक बात का मुझे पता चला तो मैं इसलिए आपकी खिदमत में मैंने कहा वो बात भी अर्ज़ कर दूं और वो बात भी बता दूं। वो बात ये थी कि हाफिज अकरम रहमतुल्लाह ताला अलैह करोड़ पक्का की सरजमीन के वो वली कामिल हैं। मेरे वालिद मोहतरम किबला चिरागुल औलिया फरमाते अपने निगाह करम से बड़ों का बेड़ा पार किया। 15 सिपारे माँ के पेट में इन्होंने हिफ्ज़ किए। जब माँ के पेट में थे तो माँ ने 15 सिपारे पढ़े, तो 15 सिपारे इन्होंने जो है वो हिफ्ज़ कर लिए। और फिर आपने दीन और सिलसिले के खातिर इतनी खिदमत सर अंजाम दी कि ना घर वाले आपको समझ सके, ना आपके मुरीदैन आपको समझ सके, कोई भी ना समझ सका। और जब आपका दोबारा ज़िंदगी में वक्त विसाल आया, ये बात बड़ी कीमती है, सुने, जब वक्त विसाल आया, दुनिया से वापसी का वक्त आया, तो आप एक आलिम फाजिल थे, हाफिज़ कुरान थे, आपने बड़ी हदीसों की किताबें पढ़ी और बड़ा दीन का काम किया। तो फिर जब आपका वक्त विसाल आया तो लोगों ने कहा कि हुजूर हम पे करम कर दें। आपने फरमाया कि जितनी किताबें मैंने पढ़ी हैं, जितनी मेरे लिखे हुए कलाम हैं, जितने मेरे मामलात हैं जितने मेरे तवरुकात हैं, जो कुछ भी है वो तमाम के तमाम मेरी कब्र में मेरे साथ डाल दो। यानी कैसी बात है? आपने फरमाया कि मेरी तमाम हदीसों की किताबें, मेरे तबरुकात, जो कुछ मैंने ज़िंदगी में पढ़ा, जो सुना, जो मेरे जितने मामलात, मेरी जितनी चीज़ें हैं, वो मेरी कब्र में मेरे साथ दफना दो। मेरी ज़िंदगी के बाद वो मेरे बाद दुनिया में ना रहें। लोगों ने अर्ज़ की हुजूर ये क्या बात? आपने फरमाया इसलिए कि मेरे जाने के बाद, मेरे दुनिया से पर्दा करने के बाद कोई कदर वाला नहीं है, मेरी कोई कदर कर सके। दुनिया में रहते हुए मेरी किसी ने कदर नहीं की, बाद में कोई क्या कदर करेगा? मेरे ना अपने ना पराए, कोई भी मेरा नहीं है। मेरे साथ इनको दफना दो, इसलिए कि मेरी ये जो तबरुकात है, मेरी जो किताबें हैं, मेरे जो तबरुकात हैं, मेरी जो चीज़ें हैं जिनको मैं इस्तेमाल करता रहा, इनकी बेहुरमती होगी, इनकी कोई कदर नहीं कर सकेगा। लिहाजा इनकी कोई कदर ना कर सके, मैं ये गवारा नहीं कर सकता। लिहाजा इसलिए मेरी ये चीज़ें सारी जितनी हैं कब्र में मेरे साथ दफना दो। तो चुनाचे हाफिज अकरम रहमतुल्लाह ताला अलैह की तमाम चीज़ें उनके साथ कब्र में उनके साथ दफना दी गई। तो लिहाजा इसलिए कदर नहीं कर सके कोई लोग भी। तो उनके हुक्म और उनकी वसीयत के मुताबिक ऐसे वलीउल्लाह थे, दुनिया में रहे तो फैज़ दिया। इसलिए किसी ने क्या खूब एक फिक्रा कहा, कदर वाले कदर वालों की कदर जाने, आम बंदा क्या जाने, कदर वाले कदर वालों की कदर जाने, हम क्या जाने। तो लिहाजा कितनी बड़ी बात है। आज उनके दरबार पे चलते हैं, आए हम उनकी वो कब्र की आपको ज़ियारत करवाते हैं कि जहाँ पर इन्होंने अपनी तमाम हदीसों की किताबें, अपने तबरुकात अपने साथ ही दफना दिए, इनके साथ ही चले गए। क्यों? इस बेस के ऊपर कि इन्होंने ये कहा कि मेरे बाद कोई भी हमारी कदर नहीं कर सकेगा। ठीक है, इस बेस पर उन्होंने अपनी सारी चीज़ें दफना दी और ऐसा ही हुआ। आज बस ये मेरे वालिद पाक किबला चिरागुल औलिया का फरमान था कि ये एक वलीउल्लाह हैं, उनके हुक्म के मुताबिक मैं इनकी ज़ियारत के लिए, आपको इनकी बात अच्छी लगी, मैंने करोड़ पक्का की सरजमीन की, तो मैंने आपको अर्ज़ कर दी। तो लिहाजा ये आपका दरबार पाक है इंशाअल्लाह ताला। तो इनके साथ ही इनकी किताबें जो थी वो भी
ان کے ساتھ ہی دفن ہیں. تو لہٰذا یہ ان کے اولاد میں سے کوئی ہیں تو جن کی عزیز یا کوئی تو جن کی قبریں ہیں، تو لہٰذا یہ آپ کا دربار پاک ہے. تو لہٰذا اس لیے ہم کیا جانیں کسی کی قدر. ایسے لوگ تھے یہ ساتھ ٹھیک ہے آرام فرما شہر خاموشہ میں بے شمار لوگ ہیں جو یہاں پر مدفن ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء اللہ کی وجہ سے یہ سرزمین اور یہ سرزمین کہڑو پکا بھی ٹھیک ہے نا جی، یہ اولیاء اللہ کی برکت رحمت ہے. اللہ کرے کہ ہم جو ہے نا ان سے نسبت اور محبت رکھیں اور قدر کریں. ہم ان کی قدر کریں، ہم ان قدر والوں کی قدر کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آج ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کی قدر کریں گے تو کل پالیں گے، نہیں تو پھر حال یہی ہوگا کہ ان کے ساتھ ہی وہ اپنے ساتھ ہی اپنا سب کچھ لے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بے شمار رحمتیں نعمتیں برکتیں عطا فرمائے اور دونوں جہاں کی جو ہے نا خیرات ہمیں نصیب ہو ان کے وسیلے اور صدقے سے.